डायबिटीज़ आज के दिन में बहुत बड़ी समस्या है। घर घर में डायबिटीज़ के मरीज हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े रिसर्च संस्थान बहुत सारे अनुसंधान करके डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ पता किया है। उन अनुसंधानों का लाभ, वो रिसर्च जो सेंटर्स हैं, उसके जो रिसर्च हैं, उसके लाभ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसी पद्धति में इसी चीज़ को हम पब्लिक को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ होती है उसमें ये कहा जाता है कि ये इंसुलिन की कमी से होती है। लेकिन डायबिटीज़ को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है। लेकिन दूसरा डायबिटीज़ जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, ये इंसुलिन की कमी से नहीं होता, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस से होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन की अधिकता है। जितना इंसुलिन होना चाहिए, जितना मात्रा में इंसुलिन होना चाहिए, जितना मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होना चाहिए बॉडी में, उससे ज़्यादा उसके शरीर में इंसुलिन है और वो इंसुलिन वास्तव में काम नहीं कर रहा है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। 99% मरीज, डायबिटीज़ के जितने भी मरीज हैं उसमें 99% या 99.9% मरीज टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हैं। बहुत हैरानी की बात ये नहीं है कि 99% मरीज टाइप 2 के हैं, लेकिन 100% मरीज, जितने भी मरीज हैं, वो सभी टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब होता है आपको इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ाने से आपको डायबिटीज़ में कंट्रोल आ जाएगा। यही वजह है कि ज़्यादातर मरीज जो डायबिटीज़ की दवा खा भी रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, उसके बॉडी में इंसुलिन लेने से भी उसका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। इस बारे में बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं। एलोपैथिक MBBS की किताब में क्लियरली लिखा हुआ है, हर एक डॉक्टर ये जानते हैं। तो फिर ये विपरीत इलाज क्यों हो रहा है? इसी बात का अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आज हर एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, सबका किडनी फेल होना है और डायबिटीज़ से किडनी फेल होता है, ये बात सबको पता है। लेकिन लोग ये बात भी जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज में भी किस वजह से किडनी फेल होता है। तो बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि यदि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, यदि आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, मान लीजिए किसी आदमी को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, तो पर में भी उस अवस्था में भी उसको किडनी फेल होने का चांस रहता है या उसकी संभावना रहती है। उस तरह के मरीज को प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। प्री डायबिटिक बहुत सारा पेशेंट है जिसका कि इंसुलिन शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, शुगर अंडर कंट्रोल है, लेकिन इंसुलिन की मात्रा उसके बॉडी में इतना ज़्यादा रहता है कि उसको ग्लूकोज और कम हो जाता है बॉडी में, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। पेशेंट बार बार शुगर नहीं खाता है, बार बार खाना नहीं खाता है, तो उसका शुगर लेवल बहुत ही घट जाता है, उसके माथा में चक्कर आने लगता है। तो ये इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से होती है। उस तरह के मरीज को बिना शुगर बढ़े हुए किडनी फेल हो जाता है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि किडनी फेलियर में जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, यदि कोई दवा ले रहा है इंसुलिन का, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने टाइप 1 डायबिटीज़ के हिसाब से इलाज कर दिया, प्रायः हर एक आदमी ही टाइप 1 डायबिटीज़ के हिसाब से इलाज ले रहा है। हर एक व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन नहीं ले रहा है तो ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन इस तरह की दवा ले रहा है। वो सब दवाई से इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ती है तो उस मरीज का भी किडनी फेल होने का संभावना रहता है। तो हम इसी चीज़ को बताने के लिए, पब्लिक को अवेयर फैलाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। यदि हमारी बात से सरकार समझे, देश के लोग समझें, तो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। पूरे देश से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है और बहुत हद तक किडनी का मरीज की संख्या घट सकती है, या जिस भी आदमी का किडनी फेल है वापस रिवर्स हो सकता है। तो यदि आप लोगों को किडनी की समस्या, डायबिटीज़ या अर्थराइटिस या इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ है, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और हमारे एक्सपर्ट से बात करें। धन्यवाद।